You'll hear me? ठीक है, please I've changed the ID. Please on the other ID, please. Okay. ठीक है, तो shall we continue that same thing what you've been doing from last 2 or 3 days? Paper solving. ठीक है, चलिए. तो most of them have asked for probability and statistics. So let's cover some questions on probability and statistics from that same paper here. ठीक है, तो statistics के concept सबको नोट. स्टैटिस्टिक्स क्या रहता भाई? कुछ अगर आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn बोल के, ठीक है, आर n ऑब्जर्वेशंस गिवन. कुछ भी गिवन है भाई, कुछ भी आपको जो है ना क्लास के बच्चों की हाइट है ये, या बच्चों के मार्क्स से कुछ भी है, n ऑब्जर्वेशंस गिवन है. इट कुड बी एनीथिंग हियर, इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, n ऑब्जर्वेशंस गिवन. ओके, एक सेकेंड. अच्छा, ठीक है. जी ठीक है, चलिए. तो इफ n ऑब्जर्वेशंस आर गिवन टू यू, x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू n ऑब्जर्वेशंस गिवन. अब दिस ऑब्जर्वेशंस कुछ भी एनीथिंग, स्टूडेंट्स के मार्क्स रह सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं. ठीक है, देन यू नो वी वांट डेटा रिप्रेजेंटेटिव्स. वी वांट डेटा रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, यू नो व्हेन आई मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा चीज चाहिए जो पूरे कंप्लीट डेटा के बारे में कुछ बोले. You know that is called as data representative. तो आपको मालूम है जो दो टाइप्स के डेटा रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं. एक क्या रहता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन. जो एक नंबर देता, दे गिव ओनली वन नंबर, दे गिव ओनली वन नंबर. वो नंबर पूरा डेटा को पहचानता क्या है बोल के. ठीक है, मैं आपको आई गिवन मेनी टाइम एग्जांपल्स कि भाई अगर क्लास के अगर मार्क्स है, बच्चों के मार्क्स है आउट ऑफ 20 अगर मार्क्स है, किसी को 10 आए, किसी को 15 आए, किसी को 0 आए, किसी को 8 आए एंड सो ऑन. ठीक है, तो नॉर्मली अपन मीन फाइंड कर लेते हैं. मीन बोलते एवरेज रहता पूरा का. तो एवरेज कुछ भी आ रहा 13 आ रहा होगा, तो अपन ये बोलते हैं कि भाई टीचर वो 13 के काबिल है बोले ऐसा ऑन एन एवरेज. ठीक है, तो एक चीज यू नो वन डेटा रिप्रेजेंट द कंप्लीट डेटा. ठीक है, तो आपको मालूम है दो ऐसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. मेजर ऑफ टेंडेंसी में क्या आता, जो इंपॉर्टेंट है मीन है. अब उसकी खैर डिनोटेड बाय एक्स बार. अब आपको उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, पूरे मालूम है आप लोगों को. ठीक है, क्विक रिवीजन. फॉर्मूला क्या है मीन का? इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, ये तो सबको मालूम ही है कैसा भी. ठीक है, फिर इसमें मीडियन है, मोड है एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो इट हियर. व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड, यू नो हियर. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस हियर. दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं. ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या क्या है भाई? एक है मीन डिविएशन. ठीक है, तो मीन डिविएशन बोलता क्या? मीन डिविएशन ये बोलता कि भाई डिनोट बाई एम डी. ठीक है, तो मीन डिविएशन बोलता क्या कि भाई हर डेटा मीन से कितना दूर है, ये मीन से कितना दूर है. ठीक है, मीन डिविएशन क्या बोलता भाई? मीन डिविएशन, अच्छा अलग पेज पे लिख लेंगे. मीन डिविएशन क्या बोलता? मीन डिविएशन क्या बोलता हूं? अगर आप पास डेटा है, ये ऐसा पूरा डेटा है, ये डेटा है. ब्लू इज डेटा, दिस डेटा, ये पूरा डेटा है. ठीक है, कुछ भी बच्चों के मार्क्स है, कुछ भी है भाई नंबर स्केल पे. ठीक है, अपन को एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेते हैं. लेट्स से ये मीन है उन लोगों का. ठीक है, तो मीन डिवीजन क्या बोलता? हर डेटा मीन से कितना दूर है पूछता. हर डेटा कितना दूर है पूछता उन्हें. दैट इज मीन डिविएशन.
ठीक है, तो क्या करते मीन डिविएशन के लिए, करते क्या, हर डेटा में से मीन निकालते जाते हैं, हर डेटा में से मीन निकालते जाते हैं। समझ में आ रहा ना भाई, हर डेटा में से मीन निकालते जाओ, कितना डिस्टेंस से मालूम हो जाता। ठीक है, पूरों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई n इज द आंसर फॉर इट। ठीक है, लेकिन थोड़े पॉजिटिव होते, थोड़े नेगेटिव हो, कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए मॉडुलस में डालते हैं इसको। दैट इज मीन डिविएशन हियर। ठीक है, ये मीन डिविएशन है। मीन डिविएशन बोलते हो कितना डिविएट हो रहा। ठीक है, तो पूरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कितना फैला हुआ डेटा पूरा बोल दे रहा हूं, दैट इज मीन डिविएशन। ठीक है, हाँ भाई, ये मीन डिविएशन है। व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस क्या है? ठीक है, ये मॉडुलस कभी डिफिकल्ट हो जाता, मॉडुलस डिफिकल्ट टू हैंडल। मॉडुलस इज डिफिकल्ट टू हैंडल, इसलिए करते क्या वेरिएंस में, ये मॉडुलस का काम और एक कौन करता, मॉडुलस का काम और एक कौन करता, मॉडुलस का काम स्क्वायर पॉजिटिव करना है, तो स्क्वायर भी वो काम करता। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन निकालते जाएंगे, हर ऑब्जर्वेशन से मीन कितना दूर है देख लेते जाएंगे हर ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, लेकिन मॉडुलस के बदले स्क्वायर करेंगे, सिग्मा होल डिवाइड बाई n, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां तो फर्दर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, मगर यहां पर अपन स्क्वेयरिंग कर ले सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई हो क्या होता, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या बनता है इन्हें, व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, बोलो भाई। क्या करना, पहले पूरे डेटा को स्क्वायर कर देना कहते, माइनस एन, एक बार मीन स्क्वायर सेपरेट करना कहते। तो वेरिएंस के दो फॉर्मूले है, आइदर दिस और दिस, कौन सा आसान है दोनों में से, फर्स्ट फॉर्मूला आसान है, सेकंड फॉर्मूला आसान है, बोलो भाई कौन सा आसान है, which one is easy out of two? अरे कमेंट्स, which is easy out of two, फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला वेरिएंस का। फर्स्ट फॉर्मूले में क्या है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन निकालते जाओ है, हर ऑब्जर्वेशन में मीन निकालते जाओ, फिर स्क्वायर करो, डिवाइड बाय n है, तो हर वक्त निकालते रहना पड़ता। इसमें क्या है, पहले पूरा ऑब्जर्वेशन स्क्वायर कर लो, डिवाइड बाय n करके एक ही बार मीन स्क्वायर निकालो, तो आज लाजिम बात है सेकंड इज वेरी इजी व्हेन कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है, तो यू नो द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। ठीक है, अब वेरिएंस हैव गॉट सम डिफरेंट यूनिट्स, यूनिट्स आर डिफरेंट बिकॉज अपन स्क्वायर कर दे रहे हैं। अगर हाइट का प्रॉब्लम है तो इंप्लाइज आंसर विल बिकम हाइट स्क्वायर, इसलिए वेरिएंस को नहीं मानते। ठीक है, स्टैटिस्टिशियंस जो रहते हैं वेरिएंस को नहीं मानते, इसलिए क्या लाए कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन का लाए। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, SD इज नथिंग बट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, यानी ये जो फॉर्मूले लास्ट पेज पे लिखे खाली स्क्वायर रूट में डालना है इसको, ये जो फॉर्मूले लिखे सेम चीज को स्क्वायर रूट में डालना है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले क्या है भाई, वेरिएंस की फॉर्मूला लिखना है, मतलब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन निकालते जाओ, होल स्क्वायर करो, डिवाइड बाय n, ये एक फॉर्मूला है। नहीं तो पूरा ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते जाओ, डिवाइड बाय n करके एक ही बार मीन स्क्वायर निकालो। अब आपकी मर्जी, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है फर्स्ट फॉर्मूला यूज करिए, सेकंड फॉर्मूला यूज करना है सेकंड फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, तो किस केस है इन्हें, रूट मीन स्क्वायर, RMS वेलोसिटी कैसा है आपके फिजिक्स के, RMS वेलोसिटी है ना आपका, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना वो। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, अच्छा फिर लास्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो किससे डिनोट करते हैं इसको, CV से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है भाई, वो स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100। ठीक है, इज अ फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, डेटा को सबसे अच्छा पहचानने वाला इन्हें, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, फिर ये क्यों पढ़ रहे हैं सर, अरे ये क्यों पढ़ रहे हैं बोलते हो, अगर एक से ज्यादा डेटा है,
ठीक है, जैसा हाइट है और वेट है तो दोनों में कुछ भी कंपैरिजन ना रहता, ठीक है। अगर दो डेटाज है, टू डेटाज है, एक हाइट है और एक वेट है, ठीक है, तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन देम, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन देम if they are in terms of units, if they are in terms of their units, मतलब ये इसका आंसर हाइट्स में आ रहा है, इसका आंसर वेट में आ रहा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या होता भाई, यूनिट्स में आता आंसर उसका। अगर हाइट में तो आंसर, बिकॉज रूट स्क्वायर करके रूट करते तो वापस हाइट में आ गया ना, यहाँ हाइट स्क्वायर हुआ था, हाइट था तो हाइट स्क्वायर हुआ था बिकॉज ऑफ स्क्वेयरिंग, या फिर से रूट निकाले तो हाइट में जाके आंसर वापस, तो ये आंसर हाइट में आएगा, ये आंसर वेट में आएगा। अब ये दो डेटा कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन से डिवाइड कर तो यूनिटलेस बन जाता है, बिकॉज ये भी हाइट है ये भी हाइट है, तो यूनिटलेस पूरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑलवेज यूनिटलेस, तो यूनिटलेस रहा तो ये और ये कंपेयर कर सकते हैं, implies it is always unitless, it is always unitless। आया भाई कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक है। क्विक रिवीजन जरा देख लीजिए, कोई भी डाटा गिवन रहता अपने को, कुछ भी रहता, मार्क्स रहते कुछ भी रहते, ठीक है। दो तरीके के मेजर्स है, एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 10th क्लास में पढ़े आप लोग, जिसमें मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरीवन नोज दिस हियर, ठीक है। और आपको वैसी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जिसमें आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, मीन डिविएशन है। मीन डिविएशन बोल तो करते क्या, पहले मीन निकाल लेते, पहले मीन निकाल के क्या करते, फिर हर डेटा मीन से कितना डिविएट हो रहा देखते, कितना दूर बैठा हुआ है देखते, कितना दूर बैठा हुआ है देखते, ये फॉर्मूले से, ठीक है। पूरों को ऐड करके बाय एन करते, लेकिन मॉडुलस डिफरेंट डिफिकल्ट टू हैंडल है बोल के, इसलिए वेरिएंस का कांसेप्ट है। वेरिएंस में इंस्टेड ऑफ मॉडुलस पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर ले रहे हैं, लेकिन स्क्वायर करते यूनिट बदल गया, ठीक है। सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, स्टैंडर्ड डिवीजन लाए, फिर से वापस स्क्वायर रूट ले लिए, स्क्वायर करे बाद तो सेम यूनिट्स आ गए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज द मोस्ट बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब आपको देयर इज नो कंपैरिजन इफ टू डिफरेंट डेटास आर गिवन टू यू, तो टू ब्रिंग कंपैरिजन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कांसेप्ट काम में आता, ठीक है भाई। चलिए, तो ये पेपर से दो क्वेश्चन है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे है, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूरा इट एनकम्पासेस एवरीथिंग इन इट। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आपको स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन में मीन भी आ गया, वेरिएंस भी आ गया, सब आ गया, तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में सब आ जाता है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का प्रॉब्लम पढ़ लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ लिए सब, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, दो क्वेश्चंस फ्रॉम सेम पेपर, क्वेश्चंस फ्रॉम सेम पेपर। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आपको भेजा मैं, उसका ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 35 है, शायद क्वेश्चन 35 है, हाँ भाई। तो क्वेश्चन, अच्छा 36 पहले करेंगे, 36 इजी है, फिर 35 करेंगे। 36 क्या है देखिए, टू डिस्ट्रीब्यूशंस, तो कुछ दो डेटा है, कहते हैं ए एंड बी, वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाले तो स्टैंडर्ड डिवीजन बन जाता, दिस विदाउट स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन है विदाउट स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा देखिए, टू डिस्ट्रीब्यूशंस ए एंड बी हैव सेम मीन, कहते have same mean कहते हैं, if their coefficients of variations, if their coefficients of variations are 6 and 2, find relation between their standard deviations, find relation between the standard deviations, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है वो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, ये डेटा ए के लिए समझिए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या लिखे बना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100 बोले ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए बाय मीन ऑफ ए इनटू 100,
ठीक है। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी क्या होता भाई? स्टैंडर्ड डिविएशन बाई मीन इंटू 100. अब डिवाइडिंग द टू वैल्यूज, 1 डिवाइडेड बाई 2 implies कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए क्या है? 6 गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी क्या है? 2 गिवन है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए बाई एक्स ए बार इंटू 100 बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी बाई मीन ऑफ बी इंटू 100. लेकिन क्वेश्चन में गिवन है दोनों सेम है, बोले कैंसल। क्वेश्चन में गिवन है they've got same mean, ठीक है। 100 gets cancelled, therefore 3/1 equal to standard deviation of a by standard deviation of b implies standard deviation of a is 3 times of standard deviation of b. ठीक है, बस फॉर्मूला अगर याद हो तो आसानी से कर ले सकते हैं। ओके भाई, क्लियर हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस गिवन है 6 and 2 बोल के, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस के फॉर्मूले लिख दिया मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नाउ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का दो। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रिमेंबर एवरी रिजल्ट फ्रॉम दिस, मैं तो डिराइव करा दे रहा हूं, बेहतर रहता याद रख लीजिए। रिमेंबर एवरी रिजल्ट फ्रॉम इट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100 ना। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा, तो फॉर्मूला क्या है भाई? इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100। तो डेटा क्या गिवन है पे? सॉल्यूशन डेटा क्या गिवन है? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। डेटा इज फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सबसे पहले मीन निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अपने को मालूम है न्यूमरेटर का फॉर्मूला क्या आता है? n into n plus 1 by 2 by n। तो आंसर इज n plus 1 by 2। तो ये पहला रिजल्ट याद रख लीजिए। याद करने में क्या है, डिराइव कर ले तो जरूरत पड़े तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना अपने को? स्टैंडर्ड डिविएशन होना है, तो पहले वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस निकालने बाद वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? हर डेटा में से मीन निकालते जाओ, स्क्वायर करके पूरों को ऐड करते जाओ, बाय n करो। ये एक्चुअल फॉर्मूला वेरिएंस है, यहां से एक्चुअली फॉर्मूला हो, ठीक है। ऐसा करना अच्छा है नहीं। और एक फॉर्मूला भी, और एक फॉर्मूला क्या है? एक बार पूरे डेटा को स्क्वायर कर लो, बाय n करो, पूरा ऐड कर लेके एक बार मीन स्क्वायर सबट्रैक्ट कर लो। तो कौन सा फॉर्मूला आसान है भाई दोनों में से? सेकंड फॉर्मूला आसान है, बिकॉज में एक ही बार सबट्रैक्ट करना पड़ा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई? वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए क्या होता? पूरे डेटा को स्क्वायर करते जाओ, कहते 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू n स्क्वायर। ऐड कर लो कहते, एक बार n कर लो कहते, माइनस एक ही बार मीन निकालो कहते, एक ही बार मीन निकालो कहते। अगर ये फॉर्मूला निकालने गए तो बहुत हापिश हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। हर बार हर एलिमेंट में से निकालते जाओ, हर एलिमेंट में से निकालते जाओ, हर एलिमेंट में से निकालते जाओ, बहुत महंगा पड़ जाता। अच्छा, ये डिलीटेड हो गए पूरे, स्टैंडर्ड डिवीजन में नहीं है, मीन डिवीजन ही है। चलिए खैर, कॉन्सेप्ट तो मिल गया आपको कैसे भी, बिकॉज मीन डिवीजन भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए देख लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, प्रॉब्लम हो गया कैसा भी है। हाँ भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? n plus 1 2n plus 1 by 6 by n minus n plus 1 whole square by 4. So these two gets cancelled. दोनों में से n plus 1 by 2 कॉमन निकाल ले सकते हैं, तो रिमेनिंग इज 2n plus 1 by 3 minus n plus 1 by 2। अगर पूरा सिंप्लीफाई करें तो n square minus 1 by 12 आता भाई आपको, ठीक है। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता? स्टैंडर्ड डिवीजन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस n square minus 1 by 12, ठीक है। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है भाई?
What will be coefficient of variation? Standard deviation by mean into 100. वो सिंप्लीफाई कर लीजिए आंसर, कुछ ऐसा आंसर आने वाला है फाइनली आंसर 100 by √3 रूट ऑफ n-1 by n+1. ठीक है भाई, चलिए नाउ फ्यू क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी. नाउ प्रोबेबिलिटी में तो खाली बेस थ्योरम नहीं है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम नहीं है ना, बाकी तो है ना. ठीक है, एवरीवन नोज प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला इज इट इज फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स. ये सबको मालूम है जो कैसा भी. ठीक है, तो चलो भाई सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. वो पहला प्रॉब्लम जो है 37th प्रॉब्लम, दैट इज फ्रॉम बेस थ्योरम. आई एम लीविंग इट, बेस थ्योरम इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. हाँ भाई 38th क्वेश्चन क्या है देखिए. 38th क्वेश्चन, फ्रॉम ए लॉट कहते हैं, ए लॉट कंटेन्स n good and m bad items. A lot contains n good and m bad items. If two articles are picked successively without replacement, find probability that second article is bad. Find probability that second article is bad. ठीक है, तो है ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का. तो खैर वो सब नहीं भी मालूम चलता, सब आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी है नहीं मालूम तो चलता, प्रॉब्लम सॉल्व कर ले सकते हैं. तो क्या है भाई, लॉट में है क्या, n गुड है और m बैड है. n good items are present, m bad items are present. ठीक है, now if two articles are picked successively without replacement, ठीक है, find the probability that second article is bad. ठीक है, तो probability is क्या क्या हो सकता है बोलिए. फर्स्ट आइटम कुछ भी रहने दो, फर्स्ट आइटम गुड रहने दो, बैड रहने दो, फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड आइटम मस्ट बी ऑलवेज बैड. ठीक है, ऐसा हो सकता नहीं तो फर्स्ट आइटम भी बैड हो सकता, सेकेंड भी बैड हो सकता. भाई सेकेंड आर्टिकल बैड होना कहते हैं तो सेकेंड बैड होना, यानी फर्स्ट गुड भी हो सकता, बैड भी हो सकता. ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड आर्टिकल इज बैड बोल तो फर्स्ट इज गुड एंड सेकेंड इज बैड और बोथ आर बैड. ठीक है, और यहाँ पे कैसा है, सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब वी आर सीइंग वन रिजल्ट, पहले एक निकाल रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, उसको बाजू साइड में फेंक दे रहे हैं, फिर दूसरा निकाल रहे हैं. और एक टाइप का कैसा रहता, सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट भी रहता ना. सक्सेसिव विद रिप्लेसमेंट बोल तो एक निकालते, उसका रिजल्ट देके वापस रख देते उसको, फिर दूसरा निकालते. ठीक है, और एक थर्ड टाइप का कैसा रहता, दोनों एक साथ निकालते. थर्ड टाइप, तीन टाइप के ड्रॉज रहते. ठीक है, एक में दोनों एक साथ निकालते, एक टाइप में, या दोनों एक साथ तो नहीं निकाल रहे, यहाँ पे एक निकाल रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं, बाजू फेंक दे रहे हैं उसको, फिर दूसरा निकाल रहे हैं. और एक टाइप क्या रहता, एक निकालते, देखते, फिर वापस रख देते इसको, फिर दूसरा निकालते, अच्छा शफल करके. ठीक है, तो बताइए भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट वन विल बी गुड. क्या प्रोबेबिलिटी पहला गुड रहना बोल के, तो फेवरेबल क्या है n, टोटल क्या है m प्लस n. प्रोबेबिलिटी गिवन बाय फेवरेबल बाय टोटल. तो फेवरेबल क्या चाह रहे हैं अपन, गुड रहना, तो गुड रहना बोलते n गुड में से एक निकालो, और टोटल कोई सा भी निकाल ले सकते हैं m प्लस n में से. ठीक है, नाउ दैट गुड आइटम ड्रॉन is not kept back, it is not replaced back. That means a total number of items will be reduced by 1, will be reduced by 1. ठीक है, now what is happening now is
this will be remaining, will be n minus 1, and this will be m, because you have drawn one good item. Okay, and it was not replaced back. Now, which item you have to draw? Good or bad? Which should be drawn? Second article is always bad. So now I have to draw bad one now. How many bads are there? M. So favorable is M. This is one case here. Okay. Or means plus. Second possibility is first is also bad, second is also bad. So first is also bad means out of M plus N, draw a bad item. M. Okay. Out of N good and M bad. Okay. Draw one item. So if you draw one item, N good will remain as it is, but this will be decreased by 1 because the bad item is drawn this time here. Okay. Now that item is not replaced back. So how many more items are remaining now? M plus N minus 1 for the second draw, out of which N are good and M minus 1 are bad. So this time second should also be bad. So again drawing from M minus 1 items here. Clear by सब clear हुआ? Are you able to follow it? Or it needs one more explanation? Okay. So from both we can take this denominators common and M common. So M by M plus N into M plus N minus 1 common. So remaining is N here and M minus 1 here. So these two gets cancelled. So answer is M by M plus N. This is the answer for it. Okay now? हाँ ठीक है, इंडिकेशन कवर कर रहा हूं मैं, आज नहीं कल आता है इंडिकेशन आपको, और ओवरऑल इंडिकेशन ओवरव्यू बोल रहे हैं आप या जस्ट प्रॉब्लम्स फ्रॉम एवरी क्वेश्चन पेपर? हाँ चलिए भाई, नेक्स्ट वन क्या है देखिए. Few of them have requested for probability and so I'm going in detail for this. Yeah, in a class करते हैं 5% boys and 2% girls are taller than 1.6 meters. अच्छा ठीक है चलिए. हाँ, the class consists of 60% girls. हाँ, probability that a student selected is taller than 1.6 meters. The question here. ठीक है. So probability that it is a boy is 40%. ठीक है, and that is 40 by 100, and probability that is girl is 60% or 60 by 100. ठीक है. Question says कि class consists of 60% girls. ठीक है भाई, class consists of 60% girls. हाँ भाई, तो probability of boys 40%, probability of girl is 60%. Now the probability that the boy is height is greater than 1.6 is 5%. 5% of, अच्छा ये भी आपको उसका ही जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी आता 5% of the boys. तो 5%, तो 5% of, हाँ भाई 40 कितना भाई
5% of 40%. And probability that it is a girl of height 1.6 is that 2% है. So 2 by 100 of 60%. अब ने क्या होना है? Probability that a randomly selected student, the probability that student is greater than, taller than 1.6 meters. Probability that a student is taller than 1.6 meters. The answer will be he is a boy and he is greater than 1.6, or she's a girl and she is greater than 1.6 meter. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्या आता पूरा ये. It is 40 by 100 into, अच्छा ये another वो नहीं आता, 5% ही आता खाली बस, into 5 by 100 plus girls are 60 by 100 into 2%. So 200, 320 by 10,000. ठीक है भाई, चलिए. रैंडम वेरिएबल सुना है कॉन्सेप्ट? रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट. तो रैंडम वेरिएबल्स, यू नो, basic concept is one table will be given. One table will be given. This and this है ना, either boy or girl. Probability that student is taller than 1.6. So it could be a boy or a girl. So he should be boy and he should be more than 1.6. He should be girl and she should be more than 1.6. Okay? तो and जहां पे मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना अपन, और जहां पे एडिशन बोलते हैं. ओके? हाँ भाई, तो रैंडम वेरिएबल्स वन टेबल विल बी गिवन. What do you call this table? Its name is probability distribution table. This tells you how probability is distributed here. ठीक है, यहाँ पर elements will be given, यहाँ probabilities will be given. ठीक है, तो basic fundas, concepts क्या है पे, points, important points is, first thing is sum of all the probabilities will be always equal to 1. If we add all of them, answer will become equal to 1. Sum of probabilities will always be equal to 1. ठीक है, like when a coin is tossed, getting head or tail, sum of the probability is always 1. ठीक है, that is first concept here. Sum of probability is always 1. And second concept is of mean. We have got mean twice, one in standard deviation, one in probability. Sorry, one in statistics, one in probability. ठीक है, अभी पढ़े अभी statistics से पढ़े ना, same concept. You have seen same concept in statistics. यहाँ भी mean देखे, but this is in statistics. ठीक है, I've got same formulas now in probability now. ठीक है, it is probability now.
हाँ भाई, तो मीन फॉर्मूला, every element should be multiplied with its probability. Every element should be multiplied with its probability here. ठीक है, and then you have to add all of them. A probability will be always less than 1. So it is sum of observations by number of observations. So n will already come in this. So इसलिए we need not divide this with n here. Because n will already come in this, because sum of observations by number of observations ना. तो यहाँ पे divide by n नहीं रहता है यहाँ पे. ठीक है, the formula to find mean here. ठीक है, next formula to find variance. क्या करना? Square of every element should be multiplied with probability. ठीक है, square of every element should be multiplied with probability. ठीक है, and one time subtract mean. सॉरी, x बार है ये. तो बताइए भाई, कुछ डिफरेंट हुए क्या फॉर्मूला? ठीक है, इसमें भी क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवर बाय टोटल ना. तो ये भी क्या बन रहा अल्टीमेटली जाके? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बन रहा ना. इज इट नॉट? ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूलेज हो रहे हो. यहाँ पे भी क्या हो रहा? ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय सॉरी प्रोबेबिलिटी फेवर बाय टोटल, तो क्या बनता हो? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन स्क्वायर. तो कुछ डिफरेंट है क्या? देखिए वहां से कुछ डिफरेंट है क्या? वहां पे ये फॉर्मुलेज थे 6.5 में, यहां पर ये फॉर्मुलेज है. गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ठीक है, एंड एज यूजुअल स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. ओके भाई, क्लियर? समझ में आया दोनों चैप्टर्स में लिंक, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में? ठीक है, चलिए. तो क्वेश्चन है, खैर क्वेश्चन थोड़ा ही गिवन है, पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूं मैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल is as follows. ऐसा एक टेबल गिवन है आपको, यहाँ पर x इक्वल टू एक्स गिवन है, here p of x इक्वल टू एक्स गिवन है. ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ क्या एलिमेंट्स गिवन है देखिए, 1 2 3 4. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऐसे गिवन है 2c 4c 6c 8c. चलिए मेरे क्वेश्चंस है, फाइंड, खैर क्वेश्चन तो खाली बस, हाँ, फाइंड फर्स्ट c, सेकेंड मीन, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी थर्ड वेरिएंस, फोर्थ वन स्टैंडर्ड डिविएशन. खैर क्वेश्चन खाली यही पूछा, स्टैंडर्ड डिविएशन ही पूछा, लेकिन ये फाइंड करने के लिए तीनों कैसे भी होने पड़ता पूरा. ठीक है, तो क्वेश्चन तो फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है खाली बस. ठीक है, तो फर्स्ट बिट कैसा फाइंड करेंगे भाई? फर्स्ट बिट फाइंड करने के लिए क्या लॉजिक इस करेंगे? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. हाँ, गुड, सम ऑफ ऑल द इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो क्या है? व्हाट इज सम? 2c plus 4c plus 6c plus 8c is equal to 1. What it becomes? 6c 6c 12c 8c. 20c equal to 1 implies c equal to 1 by 20. This is the value of c. Yeah, first bit completed. Second bit is you're asked to find mean. How to get mean? You have to multiply elements with their probability. खाली ये करेंगे तो आंसर 1 होता, अगर खाली सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करेंगे तो 1 होता. ठीक है, लेकिन अगर मीन से मल्टीप्लाई कर दिए तो, सॉरी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मीन बन जाता आंसर वो. तो मल्टीप्लाई देम, व्हाट इट बिकम्स? 1 into 2c plus 2 into 4c plus 3 into 6c plus 4 into 8c. ठीक है, तो व्हाट बिकम्स? 2c 8c 10c 10c 28c
60C कहते हैं। तो 60 इंटू 1/20, तो आंसर इज 3। ये मीन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड बिट इज यू टू फाइंड वेरिएंस। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ओनली प्रोबेबिलिटीज ऐड कर रहे हैं। यहां पर प्रोबेबिलिटीज को x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब वेरिएंस में प्रोबेबिलिटीज को इन लोगों के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एन पूरों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे खाली प्रोबेबिलिटीज ऐड करें, यहाँ पे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटीज को, यहाँ पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें एलिमेंट। ठीक है, पूरा करे बाद you have to subtract mean square once. You have to subtract mean square once. ठीक है, तो चलिए भाई हर एलिमेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 1 स्क्वायर इंटू 2c प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4c प्लस 3 स्क्वायर इंटू 6c प्लस 4 स्क्वायर इंटू 8c। पूरा करे बाद एक बार मीन स्क्वायर सबट्रैक्ट करना कटे। तो व्हाट आई गेट, 2c प्लस 16c 18c, 954c, 16 8 128c माइनस 9। तो क्या होता है ये 130 and 70, 200c माइनस 9 इज इट। तो 200 इंटू 1/20 माइनस 9, तो आंसर इज 1। ठीक है, देखो व्हाट शुड बी स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज रूट ऑफ 1 which is 1 again. $120 plus marks in MCET is always safe for good college and good course. ठीक है, 120 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना। 110 to 120 करे तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, लेकिन कोर्स आपके चॉइस के नहीं मिलते। 100 तक भी लाए तो ठीक है, वो बिलो 100 आपको जो है ना थोड़ा खतरे घंटी रहती। हाँ भाई चलिए, इसी में एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल है नहीं है, बोलो भाई, बाइनोमियल पॉइजन है नहीं है। चले कवर दीज और नॉट, है सर। तो बाइनोमियल कब यूज करना बोलते हो, यूज दिस इफ सेम एक्सपेरिमेंट is conducted more than 3 times. अगर एक ही एक्सपेरिमेंट 2 से 3 मरतबा करे तो, 3 से बड़े टाइम करे तो ये यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, कॉइन टॉस्ड 10 times. ठीक है, so what is required from college for MCET, मतलब एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो 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 हेलो, वालेकुम वालेकुम। अब मैं क्लास में हूँ, थोड़ी 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 से कॉल करिए, क्लास में। हाँ भाई, इफ सेम एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड मोर देन 3 times, ठीक है, लाइक कॉइन टॉस 10 times और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्ले 5 matches एंड सो ऑन। अगर एक ही एक्सपेरिमेंट 3 से ज्यादा बार करें तो इट इज दिस प्रॉब्लम कम्स अंडर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ भाई, जैसा एक क्वेश्चन है देखिए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R successes out of n attempts, भाई एक एक्सपेरिमेंट आप जो है ना n टाइम्स कर रहे हैं और आप R टाइम सक्सेस चाह रहे हैं। ठीक है, जैसा कॉइन 10 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 6 टाइम्स सेट चाह रहे हैं, तो n will become 10 and 6 will become R.
any other BC certificate and income certificate, sir, does it affect rank? It does not affect. BC will give you, they will give you new ranking in BC. Okay, and according to that you have got 4% reservation in all the colleges which are non-minority, of course. जैसे आपको वासवी है या CBIT में, वहां पे एडवांटेज मिलता है आपको BC सर्टिफिकेट अगर है तो, एंड इनकम सर्टिफिकेट से तो आपको वो मिलता, रिएम्बर्समेंट होता, रैंक इफेक्ट नहीं होता इनकम सर्टिफिकेट से, आपकी फीस पे कर दी गवर्नमेंट। ठीक है, बिलो 10,000 रैंक है तो एडवांटेजेस रहते आपको। ठीक है, कोर्स तकरीबन फ्री हो जाता पूरा। वो मन्नान सर को आइडिया रहता, देखिए जजापुर का, मन्नान सर से पूछना जाके चीजों, ये चीज प्रिंसिपल सर से, he'll help you out in that। प्रिंसिपल सर कैसा भी सिग्नेचर के लिए जा रहे होंगे ना आप लोग कॉलेज स्टैम्प के लिए ऑल, तो जब पूछ लेना जाके। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना भाई? अगर एक ही एक्सपेरिमेंट 3 से ज्यादा बार करे तो। ठीक है, और उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस आउट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स इज गिवन बाय P of x equal to R is NCR q to the power of n minus R P power R। बाइनोमियल थ्योरम का सेम, फर्स्ट टर्म इज द डिफरेंस, सेकंड टर्म सेम पावर। जब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल करते हो, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेयर Q क्या है? फेलियर इन वन ट्रायल, P सक्सेस इन वन ट्रायल। ठीक है, वन ट्रायल का मतलब अगर वो एक्सपेरिमेंट एक ही बार करते थे तो। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल प्रॉब्लम कैसा रहता है इसमें? एक कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स या 100 टाइम्स, a coin is tossed 100 times। ठीक है, तो if a same experiment is conducted more than 3 times, so it's a problem of binomial distribution, मतलब ये प्रॉब्लम है binomial distribution का। ठीक है, find probability of getting head 7 times। ठीक है, तो यहां पर क्या होता बोलिए? solution would be n किसको बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट कितने बार कंडक्ट करे, n। ये 4 चीजें मालूम है हर प्रॉब्लम में। ठीक है, तो n बोलते हैं 100 एक्सपेरिमेंट कितने बार कंडक्ट करे, तो n इज 100। बाइनोमियल थ्योरम में 4 चीजें मालूम रहना है, n इज 100। ठीक है, r किसको बोलते हैं अपन, कितने बार सक्सेस चाह रहे हैं? 7 टाइम्स, तो r इज 7। ठीक है, p किसको बोलते हैं? p सक्सेस इज वन ट्रायल। अगर एक ही बार कॉइन टॉस करे अपन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? अगर एक ही बार टॉस करे तो बोलो भाई, अगर एक ही बार टॉस करे तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? हाफ। ठीक है, तो सक्सेस इन वन ट्रायल है, पूरे 100 ट्रायल्स में नहीं है। p इज इन ओनली वन ट्रायल, अगर एक ही बार कंडक्ट करे तो। ठीक है, एंड सिमिलरली q इज आल्सो हाफ। ठीक है, और p प्लस q हमेशा क्या रहता? 1 रहता, वेयर p प्लस q इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो अपने को पूछ रहा क्या यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स, तो p ऑफ x इक्वल टू 7 पूछ रहा, p ऑफ x इक्वल टू r इज 7। तो फॉर्मूला क्या है? NCR q टू द पावर ऑफ n माइनस r p पावर r, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम ये। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 आपको, probability of success is 3 times of failure। The probability of getting at least 4 successes in 5 trials is dash कर दे। We are getting 4 successes in at least 5 trials, in at least 4 in 5 trials। ठीक है,
तो सोल्यूशन क्या है भाई यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ फेलियर कर दे, तो सक्सेस डिवाइडेड बाय पी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ फेलियर, ठीक है। नाउ बट वी नो p plus q is always equal to 1, so p can also be equal to 3q plus q equal to 1 implies q equal to 1 by 4. If q is 1 by 4, p will be 3 by 4. चलो p and q आ गया अपने को, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेस बोल रहा है, एक्सपेरिमेंट कितने बार कंडक्ट कर रहे हैं भाई, व्हाट इज n, n क्या है 5, एक्सपेरिमेंट 5 बार कंडक्ट हो रहा, एक्सपेरिमेंट इज बीन कंडक्टेड 5 टाइम्स, ठीक है। मैडम मैम क्लास राइट नाउ, आई विल कॉल यू बैक। तो n is 5, ठीक है, मतलब गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेसेस, ठीक है, मतलब r is greater than or equal to 4, 4 होना है 4 से बढ़ के होना, तो क्या क्या हो सकते हैं सक्सेसेस, तो p of x greater than or equal to 4 होना अपने को, ठीक है। तो या तो 4 सक्सेस मिल सकते हैं या 5 सक्सेस मिल सकते हैं, either I can have 4 सक्सेस और 5 सक्सेसेस, ठीक है भाई। कैसा मालूम बाइनोमियल थ्योरम का है बोल के, अगर सेम एक्सपेरिमेंट 3 बार ज्यादा करे तो समझ जाना बाइनोमियल का प्रॉब्लम है बोल के वो। तो बाइनोमियल में 4 चीजें होना, n p q r, ये 4 चीजें होना बाइनोमियल में हर प्रॉब्लम में, तो बाइनोमियल सॉल्व नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पे क्या गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल तो p से इज 3 टाइम्स दैट ऑफ फेलियर, p इज 3q, ठीक है। एंड वी नो p plus q इज ऑलवेज 1, तो p कैन बी रिप्लेस्ड विद 3q, तो 4q इज 1, q 1 by 4, तो p 3 by 4 हो गया। एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड 5 टाइम्स एंड यू वांट एटलीस्ट 4 सक्सेस, मतलब 4 या 4 से बढ़ के होना सक्सेस, या तो 4 हो सकता है 5 हो सकता है। p of x equal to 4 का फॉर्मूला बोलिए क्या है, ncr q to the power of n minus r p power r plus 5c5 q to the power of n minus r p power r, यहां से फॉर इट। अब वो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ठीक है। I'll check and let you know whether signatures are required or not. What I remember is it is required for MSET. ठीक है चलिए आज प्रोबेबिलिटी पे कॉन्सेंट्रेट कर लिए अपन। प्रोबेबिलिटी और होना तो मैं आपको आई टोल्ड यू ऑल कि आई एम रेडी टू टेक ए मैराथन क्लास फॉर प्रोबेबिलिटी, अगर आप लोग होना है तो, ठीक है। कल अपन कैलकुलस ले लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर होना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेंगे फिर।